पति पत्नी एक दूसरे को आपस में प्रेम करते हैं। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि जो अधिकारी होते हैं उनके पास समय नहीं मिलता है, और कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि कहीं बाहर अपना एंजॉय करते हैं, लेकिन हर एक के जीवन में ऐसा नहीं होता है। जो अधिकारी होता है, जितना कड़क अधिकारी होगा, जितना टाइट अधिकारी होगा, वो अपने परिवार के प्रति बहुत सचेत रहता है। ऐसे एक अधिकारी होते हैं आईपीएस, वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए। और प्रेम करने के बाद उनकी पत्नी को जो होता है वो कैंसर हो जाता है। कैंसर होने के बाद उनकी पत्नी जो होती हैं वो मौत से लड़ने लगती हैं। जब उनकी लड़ाई कई दिन तक चलती रहती है तो ऐसे में उनकी एक तबीयत खराब हो जाती है अचानक, और तो उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। एडमिट कराने के बाद कई दिन तक इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद जो आईपीएस अधिकारी थे वो भी छुट्टी ले लेते हैं। छुट्टी लिए उनको कम से कम 4 महीने हो गए थे, और छुट्टी लेने के बाद अपनी पत्नी की देखरेख कर रहे थे। ऐसे अधिकारी वो थे, जाबाज, बहादुर, मेडल उनको प्राप्त हुआ था। लेकिन एक पत्नी जैसे मौत से लड़ रही थी, और जब उसका अंतिम समय आता है तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद तो जो अधिकारी थे वो भी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जैसे पूरे प्रदेश को, और प्रदेश को नहीं, एक देश का चर्चा का विषय बन जाता है कि एक आईपीएस अधिकारी ने ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। वास्तविकता ये एक सोचने का विषय है कि जो लोग अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति या अपने पत्नी के प्रति इतने जागरूक नहीं है, उनसे इतना लगाव नहीं है, एक आईपीएस अधिकारी जब इतना कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। लगाव हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। जो इधर उधर एंजॉय करते हैं वो कहीं ना कहीं बंद करें। और इस कहानी से एक ये है कि अपने परिवार के प्रति कितना सचेत और कितना प्रेम दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज जो आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं ये बहुत रोचक और ऐसी कहानी है जिससे हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। एक अधिकारी होते हैं आईपीएस अधिकारी, और एक उनकी पत्नी जो आईपीएस अधिकारी थे सन 2009 बैच के, और उनका नाम था शिलादित्य चेतिया। और जो उनकी पत्नी थी अगा सोनी, उनकी शादी होती। जो अगा सोनी थी वो भी काफी तेजस्वी थी। उन्होंने भी कई भाषाओं में ज्ञान था, और कई भाषाओं के ज्ञान के साथ उनको भी मेडल प्राप्त हुए थे। तो उनकी शादी हो जाती है, और शादी के साथ उनका जो जीवन था बहुत अच्छे से बीतता रहता है। जो आईपीएस अधिकारी हैं, इनको लोग, जो इनके बैच 2009 के बैच के थे, इनको शिला भाई भी बोलते थे। शिला भाई असम में इनको गृह सचिव का पद जो था उसको सुशोभित कर रहे थे। शिला भाई जो होते हैं तो इनको, जो इनके बैच के थे, वो ये बताते हैं काफी तेज तर्रार, और तेज तर्रार की नहीं, काफी एंजॉयमेंट भी थे। और अक्सर जिनकी बात होती थी इनके दोस्तों की, उन्होंने तो ये भी कहा है कि बहुत फ्रैंकली थे, और इनके साथ इन्होंने कई नक्सलवादियों को भी भगाया। इनको एक मेडल मिला था, 15 अगस्त को इनको मेडल प्राप्त हुआ था। भारत की सरकार ने इनको मेडल इसलिए दिया था कि ये बहादुर और एक अच्छे होनहार हैं, और वास्तविकता ऐसे ही थे। लेकिन इनके जीवन में जो एक ऐसी घटना घट जाती है, जैसे इनका परिवार जो होता है वो टूट जाता है। कुछ समय पहले इनकी माँ जो थी उनका देहांत हो जाता है। देहांत हो जाता तो ये वहां से टूट जाते। जो इनके पिता होते वो भी एक पुलिस में अधिकारी होते हैं, तो इनको वहां से प्रेरणा मिलती है, तो ये भी पुलिस की तैयारी करते हैं। और इनकी सफलता जब मिलती तो ये एक आईपीएस सन 2009 में 9 के बैच में इनको ज्वाइनिंग मिल जाती है। जैसे ज्वाइनिंग मिलती है तो धीरे धीरे इनका जीवन बीत रहा था। जैसे सन 2024 आता है तो इनके जीवन का ये समझो अंत होने का समय आ गया।
तो इनकी जो पत्नी थी उनको कैंसर हो जाता है, कैंसर से पीड़ित हो जाती हैं। अब जो सिला भाई थे ये काफी परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद कई अस्पताल में दिखाते हैं, एक से एक अच्छे अस्पताल में इनका एडमिट कराते हैं और एडमिट कराने के बाद इलाज चलता है। वर्तमान में जो इलाज चल रहा था वो असम के गुवाहाटी में एक अच्छे अस्पताल में इलाज चल रहा था। 4 महीने की छुट्टी लिए थे, घर पर ही अपनी पत्नी की देख रेख कर रहे थे। जैसे अस्पताल जाती हैं तो अस्पताल साथ में जाते हैं, वहां ही देख रेख कर रहे थे। देख रेख करने के बाद इनके साथ चल रहा था, एक आईपीएस अधिकारी को इतना पेशेंस होता है और पेशेंस होने के बाद इन्होंने पेशेंस खो दिया। तो वही चीज होती है, जब इनकी पत्नी की इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान उनकी पत्नी की 2-3 दिन पहले तबीयत बिगड़ती है और बिगड़ने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। 18 जून सन 2024 शाम को 4:30 बजे डेथ हो जाती है। जैसे शाम को 4:30 बजे उनकी पत्नी की डेथ होती है, अब वो काफी अंदर से ये समझिए कि उनके शरीर में जो था भूचाल आ गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या अब हम, क्योंकि बच्चे उनके थे नहीं, तो उनको इतना वो नहीं था कि नहीं अब हम अपने बच्चों के लिए भी जीवन जी सकते हैं, ऐसा उनके मन में कोई ख्याल नहीं आया था। जब परेशान हो जाते हैं, परेशान होने के बाद जो डॉक्टर की टीम थी, डॉक्टर की टीम से बोलते हैं कि आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए, हमको अपने पत्नी के लिए प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। तो डॉक्टर सोचते हैं एक अधिकारी ये बात कह रहा है तो क्यों ना पूरी टीम जो थी डॉक्टर की वो बाहर चली जाती है। जैसे बाहर जाती है तो ये अपनी जो इनकी ड्यूटी की रिवॉल्वर निकालते हैं और उससे गोली की आवाज सुनाई देती है। तो डॉक्टर लोग जैसे भाग के आते हैं, देखते हैं कि इनके जो गोली थी इन्होंने अपने आप गोली मार ली थी। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, इलाज करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, पर गोली ऐसी जगह उन्होंने मारी थी, क्योंकि एक अधिकारी को पता होता है कि किस जगह गोली मारने से व्यक्ति जल्दी मरता है। तो उन्होंने भी वही चीज की थी, अपने माइंड में गोली मारी थी और माइंड में गोली मारने के बाद तुरंत खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर भी नहीं उनको बचा पाते हैं और जब नहीं बचा पाते हैं तो भावुक होकर अपने पत्नी की मौत के बाद भावुक हो गए, इतना लगाव था, उसी के चलते वो अपने आप को भी गोली मार लेते हैं। एक आईपीएस अधिकारी जिसको सारी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको सब चीज सिखाया जाता है कि कैसे रहना है, कैसे माहौल को क्रिएट करना, कैसे क्या करना है, उसके ही जब पेशेंस खो देता है तो वो भी अब ऐसे कदम उठा लेता है जैसे एक अधिकारी को ये कदम नहीं उठाना था। पर कहा जाता है कि जीवन जो है वो सभी का एक ही जैसा है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई वो नेता हो, चाहे वो कुछ भी हो। जो पर्सनल लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की एक सी ही होती है। तो उसी में जब गोली मार लेते तो ये एक चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी ने खुद को गोली मारने पर चर्चा तो होगी ही। तो वही चीज होती है, नहीं थी वो ही बीमारी से नहीं लड़ रही थी, जो सिला भाई थे वो भी बीमारी से लड़ रहे थे, उनका परिवार भी बीमारी से लड़ता है। किसी के भी साथ ऐसा होता है तो अकेले मरीज ही नहीं बीमारी से लड़ता, क्योंकि जो उसके साथ रहता है सबसे ज्यादा तो उसको उस समय का देखना पड़ता है, उसके साथ क्या बीत रही है, कहाँ से उसको मदद मिल रही, कहाँ से मदद नहीं मिल रही, जहां से वो इच्छा किए थे वहां से उसको मदद नहीं मिल रही है। सबसे दुखद समय वही होता है। किसी को ना करे कि ऐसी बीमारियां आए या अस्पताल में जाना पड़े। सभी की बस एक ही विनती है कि ऐसा किसी के साथ ना हो और ऐसा कोई कदम ना उठाए। ठीक है, कोई भी प्रेम कर सकता है अपनी पत्नी को, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन ऐसे कदम ना उठाए कि जैसे एक माता पिता को भी दुख होता है, पत्नी गई है उनके भी माता पिता को दुख होता है और जीवन जो होता है वो हमेशा के लिए छूट जाता है। इस कहानी का उद्देश्य सुनाने का किसी को परेशान करने का या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों। और अपना जब व्यक्ति जाता है तो सभी को कष्ट होता है, लेकिन ऐसे कदम ना उठाए जाए। जैसे कई आपके सहारे तो एक राज्य भी चल रहा था, उस राज्य को भी क्षति पहुंची और ऐसे कदम उठाने से बहुत दुखद है।
विनती है कि ऐसे कदम ना उठाए जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।